1919 का अधिनियम माने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। 1919 का अधिनियम याद रखेंगे कि 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ तथा 1937 तक चला। 1919 ईस्वी में जो अधिनियम आया जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ये बताया गया कि भारत में धीरे धीरे हम लोग संविधान का निर्माण करेंगे और यहाँ के व्यवस्था को बदलेंगे हम लोग। आ रहा समझ में ना? और यहाँ के व्यवस्था को बदलने के चक्कर में 1927 ईस्वी में आगे चलकर ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन होगा और 1928 में वो आएगा और लेकिन उसका इतना विरोध कर देंगे कि हम लोग फिर से उसे वापस जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ों की जड़ है 1919 का अधिनियम। तो इस अधिनियम से 1919 अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहले समझ लो कि द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब एक प्रथम जो सदन था उससे कहा गया राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, और दूसरे इसमें समझ लो सदन को कहा गया केंद्रीय विधान परिषद माने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से द्विसदन की व्यवस्था अगर भारत में पहली बार की गई तो कब की गई? 1919 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों का आरक्षित एवं हस्तांतरित या अनारक्षित दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। द्वैध शासन का प्रवर्तक लियोनस कार्टियस था। इसे थोड़ा ठीक से आप समझेंगे बच्चे कि पहली बार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई कि एक केंद्र की शासन काम करेगी और दूसरा प्रांत की शासन, राज्य की शासन काम करेगी। और ये बनाने वाला व्यक्ति कौन था? लियोनस कार्टियस। कौन था जी? फिर से मैं पूछूंगा, द्वैध शासन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। तो प्रांतीय विषय क्या थे? माने प्रांत का, स्टेट का जो विषय माना गया उसको कुछ को आरक्षित किया गया और कुछ को अनारक्षित। माने कुछ ऐसे कार्य थे, अधिकार थे जिसको रिजर्व कर दिया गया और कुछ ऐसे थे जिसको रिजर्व नहीं किया गया। जिसको रिजर्व कर दिया गया उस पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही उस पर नियम कानून कुछ भी बना सकती थी और जिसको रिजर्व नहीं किया गया उसको मिलजुल कर भी कोई यहाँ पे बनाया जा सकता था। इसी अधिनियम से विधानमंडल को अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया, विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। मतलब आज के डेट में जैसे बिहार में दो सदन है, एक है कौन? विधानसभा, और दूसरा कौन है? विधान परिषद। ये विधानसभा और विधान परिषद, इसकी बातें सबसे पहले अगर की गई तो किस अधिनियम में? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। समझ में आ गया बच्चा? फिर से मैं बता दूं, आज के डेट में भारत के कई राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। मैक्सिमम में एक ही सदन है, सिर्फ विधानमंडल है, विधानसभा है। आ रहा समझ में ना? लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद, इस दोनों सदन की स्थापना भारत में सबसे पहली बार किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। समझ में आ गया बच्चे? तो आज के डेट में जो हम विधान सभा और विधान परिषद देखते हैं उससे हम 1919 अधिनियम के तहत लागू किए थे। विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं हम लोग और विधान परिषद को उच्च सदन। हमने पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें पढ़ा रखा है बच्चे। फिर से एक बार समझो, इसी अधिनियम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार तथा उच्चायुक्त पद का विस्तार हुआ। फिर इसे समझेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया गया था 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। अलग बता ही दिया गया था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अलग होगा, लेकिन उसको और इसमें क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया। अंग्रेज जान गए थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान आपस में बंटे रहेंगे हम लोग इस देश पे राज करते रहेंगे। इसलिए समझो कि इस अधिनियम के द्वारा 1926 ईस्वी में ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस, जिस आईएएस की तैयारी के लिए तुम लोग बैठे हुए हो बच्चे,
पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस आयोग के अनुशंसा पे हुआ था? हम बोलेंगे ली आयोग। कौन सा आयोग? ली आयोग। और ली आयोग कब बना था? 1926 ईस्वी में। याद रखेंगे। मैंने समझो कि इसमें से मैंने बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और यहीं से कलेक्टर चुने जाएंगे। समझ में आ रहा है ना जी? तो 1926 ईस्वी में ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, तुम जब भी जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम दो, एसएससी, रेलवे या सिविल सर्विसेज देते हो, तो उसमें पूछता है ली आयोग किससे संबंधित है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी से संबंधित है। क्लियर है? अच्छा, इस अधिनियम से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। पहले जो ब्रिटिश सरकार जो थी एक ही बार बजट पास करती थी पूरे भारत भर के लिए, समझ गया ना? लेकिन इससे क्या किया गया कि राज्य के बजट को केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को अधिकार भी इसी अधिनियम से मिला। इसके पहले महिलाओं को किसी भी परिषद में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1919 अधिनियम से महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना शुरू कर दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया तथा प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1919 ईस्वी में भारत में कुल कितने प्रांत हैं? 8 प्रांत हैं। समझ में आ रहा है ना जी? और 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन कर दिया गया और प्रांतों का राजस्व, अब बोला गया कि प्रांत अपना बजट स्वयं जारी करेंगे और केंद्र अपना बजट स्वयं जारी करेगा। और केंद्र की माने समझ लो कि ये सब खर्चा वर्चा देख रेख कौन करेगा? अंग्रेज ही करेंगे, कोई भारतीय नहीं करेंगे। लेकिन भारतीयों को उसमें शामिल किया जाना शुरू कर दिया गया, महिलाओं को उसमें शामिल किया जाने लगा। तो इस तरीके से हम पढ़ लिए अभी कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से लाई गई? 1919 अधिनियम। आज के डेट में फिर से मैं बता दूं कि आज भी हम पढ़ते हैं कि बिहार में 2 सदन हैं। भारत के कई राज्यों में मान लो कि 2 सदन की व्यवस्था है। उनमें से समझो जैसे एक विधानसभा और विधान परिषद, ये कौन से अधिनियम से लागू किया गया है? 1919 अधिनियम से। तो मैं पूछूंगा कब से विधानसभा विधान परिषद भारत में लागू है? क्या बोलोगे? 1919 अधिनियम से। तो क्या ये अधिनियम ठीक से समझ में आ गया बच्चे? अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1935।